नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज वाक़ई में बहुत अच्छा लग रहा है कि एसएससी अब देखो एकदम धुआँधार काम कर रहा है। अभी 50,000 लोगों को लगभग 50,000 लोगों को एसएससी जीडी के थ्रू सरकारी नौकरी मिली। वो 50,000 लोग खुद भी अपने पैरों पर खड़े होंगे, मजबूत होंगे, उनके परिवारों को भी हिम्मत मिलेगी। जितने भी परिवार हैं, खुशियाँ आएँगी। 50,000 बच्चों का नौकरी लगने का मतलब बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। मतलब एक जॉब, एक बेरोज़गारी भी खत्म हो रही है 50,000 लोगों की। तो एसएससी से सीखना चाहिए और डिपार्टमेंटों को, रेलवे को, स्टेट बोर्ड्स हैं जो भी, या और कोई एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने वाली एजेंसियाँ हैं, उनको सीखना चाहिए। एसएससी मतलब इतना रफ़्तार से काम कर रहा है। कल आपने देखा, कल एसएससी सीएचएसएल का, सीपीओ का, सीजीएल मेंस की डेट्स डाली गई। सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस है, ये दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। तो मेहनत करने पर लग जाओ आप, भयंकर मेहनत करो। आपका भी ये मान लो कन्फर्म सिलेक्शन है। और बहुत-बहुत बधाई उन स्टूडेंट्स को जिनका एसएससी जीडी में चयन हुआ। मेरा भी लास्ट से लास्ट जो वैकेंसी थी उसमें हुआ था। इसमें आप हमेशा ध्यान रखें, आप फिजिकल मेडिकल कर लेते हैं तो कई बार क्या होता है, लगभग स्टूडेंट्स ये सोचने लग जाते हैं कि एग्ज़ाम देते ही हम लग गए। नहीं, आगे की वो तो फर्स्ट स्टेज है आपकी। जैसे कोई मान लो सीडी है, उसका पहला कदम आपने रख दिया। फिर उसके बाद में मेडिकल भी है, कई बार अपने पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें एसएससी जीडी में 3 प्रकार की कट ऑफ निकलती हैं। एक तो नक्सली जो एरिया होता है उसकी डिस्ट्रिक्ट होता है, उसकी अलग कट ऑफ निकलेगी, जनरल डिस्ट्रिक्ट के अलग, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अलग। तो आप देख भी लेना, 1-2 स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरी भी आई थी कि भई उनका हुआ नहीं और नंबर ज़्यादा बन रहे थे। तो उसमें बाकायदा 1 महीने की डेट होती है। जब भी कोई रिज़ल्ट आता है, 1 महीना हर कैंडिडेट को दिया जाता है। आप वहाँ बोर्ड से जाके संपर्क कर सकते हो। अगर कोई भी एरर पाया जाता है तो उसको आप रिकरेक्ट करवा सकते हो। फिर भी आपके पास और भी ऑप्शन होता है, कोर्ट के थ्रू होता है अगर डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा हो। बाकी एसएससी फ़िलहाल लीनिएंट है बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा ये मान लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ ऑफ़िस में ही नाद हो रहे हैं एसएससी वाले। वहीं रिज़ल्ट बना रहे हैं, सुबह क्या रिज़ल्ट आ रहा है, दोपहर में क्या रिज़ल्ट आ रहा है, शाम को क्या नोटिस आ रहा है। दिन में 2-2 नोटिस निकाल रहे हैं, जो एसएससी 2017 में 2-2 महीने तक जिस ऐसे जूं नहीं रेंगती थी जिनके बालों में। तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा मौका है। अभी आने वाली और भी वैकेंसी आएँगी, रेलवे में भी वैकेंसी आएँगी। हालाँकि रेलवे के पास पैसे की तो कमी पड़ रही है, पेंशन के लिए कमी बताई जा रही है हाल ही में। लेकिन फिर भी अच्छी वैकेंसियाँ निकलेंगी क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज बहुत है। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। जो भी लगे हैं उन्होंने अपने माता-पिता का सपना पूरा किया, लेकिन और आगे बढ़ते रहें। ये आपकी पहली सफलता की पहली सीढ़ी है, आगे भी आपको बढ़ते रहना है। जिस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार का मोटिवेशन चाहिए, मेरी मेल आईडी है rajvirendrkateva@gmail.com। इस पे आप मेल कर सकते हैं, उस मेल में मैं आपको जवाब दे दूँगा। और कोई इशू इतना रहता नहीं है, आजकल स्टूडेंट खुद समझदार होता है। 8-10 घंटे की स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8-10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी वैकेंसी आजकल, ये मान लो जितना छोटा एग्ज़ाम होगा ना, उतना ज़्यादा उसमें टफ़ कंपटीशन होता है। तो इसलिए आप थोड़ा पढ़ाई को कई स्टूडेंट हमने ऐसे देखे हैं जो एकदम पीक पॉइंट पे जाने में, मतलब जब वो सिलेक्शन देने वाले होते हैं ना, तब किसी भी कारणवश अपना फ़ोकस हट हट जाता है उनका पढ़ाई से, और कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से, डिस्टर्बेंस से बचें, एकांत में पढ़ाई करें, बार-बार रिवीज़न करें। 10 चीज़ों को अलग-अलग पढ़ना और एक चीज़ को 10 बार पढ़ना, तो एक चीज़ को 10 बार पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फिर वो रट जाती है आपकी एकदम, बार-बार माइंड में रिमाइंड। आज एक बात बताऊँ, मैं जॉब लग के और आज भी अगर मैं खुद ही स्टडी कर रहा हूँ अलग से टाइम निकाल के, तो आप लोगों को तो करना ही है। आप लोगों के सामने तो एकदम अभी लक्ष्य की भी प्राप्ति नहीं हुई है। तो आप थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दें। और कोई भी आपस में दोस्तों से आप क्वेश्चन आपस में डिस्कस किया करो। जीके तो इसी प्रकार से याद होगा जो आपने पढ़ा है। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि जो पढ़ लिया अगर दूसरे को नहीं बताऊंगा। अरे दूसरे से डिस्कस करो, वो आपको हमेशा के लिए दिमाग में, मेमोरी में फिट हो जाएगा। बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है, हर सुबह से शाम तक 5 बंदों के फ़ोन आते हैं कि सर कहीं जॉब लगवा दो, सर कहीं जॉब लगवा दो। सर कहाँ से जॉब लगवा दें, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और बाहर जॉब करोगे तो 10,000 की जॉब मिलेगी कहीं भी, जिससे आज के इस महंगाई के दौर में आप अपना खर्चा भी नहीं चला पाओगे। तो इसलिए अभी बात आपके हाथ में है। 30 साल तक अगर आपकी एज, कई बार क्या होता है 4-5 साल हो जाते हैं, हताश हो जाता है। हमने कई ऐसे लोग भी देखे हैं जो 10-10 साल, मेरी खुद की सिस्टर हैं, एक कज़िन हैं, रिलेशन में हैं, वो उन्होंने खूब टाइम मतलब तैयारी की और फिर वो गज़ेटेड पोस्ट पे गई
अब देख लो आप, मैं उन्हें कहने लग गया था कि दीदी आप ऐसा करो, कोई छोटी-मोटी एग्ज़ाम देख के उनकी तैयारी करो। नहीं, बोला मैं उन्हीं की करूँगी। अब वो आज गजेटेड पोस्ट पे हैं, तो हमें भी उनसे मोटिवेशन मिलता है कि कहाँ से उन्होंने इतना मोटिवेशन लिया। इसलिए ज़्यादा कुछ मत सोचो, अपने काम में लग जाओ, छोटे-छोटे टारगेट बनाओ, उनको पूरा करो। 1 चैप्टर 2 चैप्टर बना लो 1 दिन का टारगेट कि ये 2 चैप्टर मुझे पूरे करने हैं, फिर उन्हें पूरे करो। फिर उसके बाद में कोई एग्ज़ाम फ़ॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ॉर्म लगाना राजस्थान गवर्नमेंट ने तो आजकल वैसे भी वो कर दिया कि एक बार रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, फिर कितने ही फ़ॉर्म भरो आप। लेकिन आगे के लिए ये भी ध्यान दो कि ये सिलेबस एसएससी का लगभग सेम रहता है, तो आप सीएचएसएल दे लो, सीजीएल दे लो, एमटीएस दे लो, जीडी दे लो, लगभग इनका सिलेबस सेम है। बस जीडी में वो इंग्लिश हिंदी में से आपको चूज़ करना पड़ता है। फिर भी जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए बहुत-बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ उनका होगा जल्दी। अपने आप पर विश्वास रखो, खुद पर भरोसा रखो, सिलेक्शन जल्दी होगा। ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय।